हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले इसमें हमें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन आना चाहिए। तो डिग्री टू रेडियन करना है, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में इंटू में π/180। और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में 180/π। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री हमारा हो जाएगा डिग्री में इंटू में π/180 मल्टीप्लाई करना है। अब ये पूरे पर रेडियन के लिए पावर में c सिंबल यूज होता है या फिर रेडियन ऐसे करके लिखा जाता है। रेडियन कैंसिल आउट करेंगे 25 5 से 5 पे, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 36, ये आ गया 5π/36। हो गया हमारा आंसर 5π/36 रेडियन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा -47 डिग्री और 30 मिनट्स। मिनट्स को हम सेकंड्स में, सेकंड्स को हम मिली सेकंड्स में करेंगे अप्रॉक्स तक। अभी -47 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस को हम ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 47 डिग्री प्लस में 30 मिनट्स को हमें किस में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू -47 डिग्री प्लस में कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 पे जाएगा। 30 से 1 पे, 30 से 2 पे, इक्वल टू माइनस तो बाहर रहेगा। अब ये हमारा डिग्री है, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के π/180, माइनस तो पहले ही था। अब अंदर एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 1 9 प्लस में 1, ये डिग्री। अब ये π/180 लग चुका है तो ये रेडियन बन जाएगा। माइनस के π/180, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट 94 और 1 95/2। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के π9 इंटू 19/36 इंटू 2 होता है हमारा 72। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -19π/72 रेडियन। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। स्टेप वही रहेगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 240 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा 240 इंटू π/180 रेडियन। रेडियन हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे 4 पे, 6 3 जा, तो ये आ गया 4π/3। 4π/3 को हम 120 डिग्री भी बोलते हैं। अगर ये बात याद है याद करने के लिए 120 डिग्री 4π/3 या फिर 4π/3 120 डिग्री रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 520 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। स्टेप वही सेम रहेगा, 520 डिग्री इक्वल टू 520 इंटू में π/180। इससे भी 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से नहीं जाएगा ये अभी, इसको हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 26 पे जाएगा, 2 से ये 9 पे, तो ये आ गया 26π/9
रेडियन, यहाँ पे भी रेडियन लिखूँ। इसमें बस यही 2 स्टेप, इस वाले अभी तो इसका काम नहीं आया, इस वाले क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चन में ये स्टेप याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो थे क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 पार्ट्स। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 11/16, ये हमारा रेडियन में गिवन है। अब ये रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11/16 हो जाएगा हमारा 11/16 रेडियन इंटू में 180/π। कैंसिल आउट होगा, 16 1 4 से कैंसिल आउट होगा, पहले ये 4 से 4 पे, 4 4 जा 16, 4 5 जा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45 इंटू 11 करेंगे, 45 इंटू में 11, 45 5 9 4, तो आ जाएगा 495/4π। अब पाई को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये पाई का मतलब या तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल का हमेशा रैशनलाइजेशन होता है, या फिर ये इसको रेडियन कंसीडर करा जाएगा। तो डिग्री में होल पूरी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस पाई की वैल्यू डालेंगे 495/4 इंटू में पाई यहाँ नीचे है तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर होता तो सीधा ही रहता, नीचे है तो उल्टा आ जाएगा। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, ये 11 से काटते हैं 2 पे, अब ये 11 से काटते हैं, 11 4 जा 44, 11 5 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 45 इंटू में 7 अपॉन में 4 2 जा 8, ये डिग्री में चल रहा है अभी। 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 चौक 28 3 31/8, ये डिग्री। अब हमें मिनिमम रिमाइंडर तक इसे डिवाइड करना है। 8 3 जा 24, 24 रिमाइंडर बचेगा 7, 5 8 9 जा 72, ये तो हो गया डिग्री। अब 72, ये 75 था, अभी 7 डिवाइड करके दिखाता हूँ, 315 8, 3 पे जाएगा 24, ये कितना 7, 5 नीचे आएगा 72, ये जाएगा हमारा 9 पे, ये तो डिग्री बच गया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है ये हमारा ये मिनट है, इसको ऐड करेंगे 3/8 आ रही है, इसको हम मिनट बनाएंगे, इनटू में 60 करेंगे, 60 मिनट्स मिनट बनाने के लिए। अब ये 60 मिनट करेंगे, 4 से जाएगा ये 2 पे, 4 से जाएगा 4 1 जा 4 5 पे, तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस में 15 इंटू 3 45/2। अब इसको भी मिनिमम रिमाइंडर तक करेंगे, 39 डिग्री प्लस में अभी 44 पे 2 पे 44 तक जाएगा, 22 पे डिवाइड करके दिखा हूँ, 45 2 2 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 4 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को 1/2 बचेगा, 1/2 सेकेंड होता है, ये हमारा मिनट है। तो ये होगा 39 डिग्री, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बनाने के लिए, 39 डिग्री 22 मिनट, 30 से कैंसिल हो जाएगा 30 सेकेंड। इसका आंसर ये हो गया क्लियरली आंसर नंबर 2 का फर्स्ट, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। यहाँ पे इसका हिंट दे
एग्ज़ाम में हिंट दे सकते हैं, 1 डिग्री हमारा 30 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड से बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, -4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिक तो वही रहेगी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेडियन इंटू 180/पाई। तो -4 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाय पाई इंटू में -4। रेडियन को 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करने था। पाई की वैल्यू डालेंगे 180 डिग्री बाय, अभी पाई उल्टा है तो 22 इंटू 7 इंटू में -4। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। 180 डिग्री इंटू में 7 टू द -14 बाई 11। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर आएगा, 25/11 डिग्री याद आएगा। डिग्री में चल रहा है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब इस डिवाइड खुद करके देख लीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -229। ये तो डिग्री में आ जाएगा, लेकिन 1/11 रिमाइंडर बच जाएगा। 1/11 को हम आर में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -229 डिग्री प्लस में 60/11। अब फिर से ये रिमाइंडर बचेगा, 5 तक जाएगा, -229 डिग्री प्लस में 5 मिनट्स। अब 5/11 फिर से बचेगा, इंटू में सेकंड तो फिर से बचेगा, 5 इंटू में 60 करेंगे फिर से सेकंड बनाने के लिए, -229 डिग्री। अब ये प्लस हटा के 5 मिनट्स और ये आ जाएगा, जब काटेंगे तो 27 डिग्री अप्रॉक्स आएगा। इसके बाद भी डिवाइड होगा, लेकिन अप्रॉक्स सेकंड्स तक वैल्यू लेते हैं, तो ये आ जाएगा। हिंट है हमारा 1 डिग्री = 60 मिनट कन्वर्ट करने के लिए, और 1 मिनट = 60 सेकेंड, ये एग्ज़ाम में हिंट देने के लिए। एग्ज़ाम में ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए। अब 2 बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं इसी पार्ट के, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th पार्ट, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, 5π/3 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 5π/3। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 18 6 पे और 0, तो ये आ गया 5 6 = 30 और एक्स्ट्रा 0, 300 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ऐसी फोर्थ है हमारा 7π/6 रेडियन। अब आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर आंसर का भी मैच ना हो तो 300 डिग्री हमारा होता है 5π/3 को। अब 7π/6 रेडियन को हमें करना है, फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, 7π/6 इंटू में 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 3 पे 30, तो 7 3 = 21 डिग्री, ये आ गया हमारा 7π/6 की वैल्यू 21 डिग्री, 210 डिग्री सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, then through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक भैया है जो 1 मिनट में कितना टाइम लेता है, वो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स लेता है। 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, पहले तो ये बताना है। तो लिखते हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन
1 मिनट, मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं या फिर आप मिनट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 रिवॉल्यूशंस लगाता है, सॉरी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 मिनट में इतने लगाता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स में तो वही होगा, या तो 60 सेकेंड बोल लो या 1 मिनट बोल लो, यहाँ पे हिंट है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के, 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स के लिए डबल कॉमा इज इक्वल टू 360। अब 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगा रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा 360/60, कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशंस। ठीक है। अब उसने पूछा वो 1 सेकंड में कितने रेडियन तय कर लेगा। अब हमारा जो पहिया होता है वो सर्कल शेप का होता है, ये हमारा डायमीटर होता है, हाफ डायमीटर तक जाएंगे तो ये पाई एंगल बनाता है, और यह पूरा डायमीटर 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, और पूरा एंगल कवर करेंगे पाई, और ये भी पाई, तो पाई बाई 360 पूरा घूम के 2 पाई हो जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मतलब पूरे 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके बराबर होते हैं हमारे 2 पाई रेडियन के, इज इक्वल टू 2 पाई। अब वो एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन है, लेकिन वो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और हमें 1 सेकंड का ही निकालना है रेडियन या डिग्री में, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई है, और रिवॉल्यूशन के नंबर्स 6 हैं, तो एंगल मेड इन 6 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 12 रेडियन घूमेगा वो 1 सेकंड में, जितना घूमेगा 12 रेडियन एंगल बनाएगा वो 1 सेकंड में घूमकर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल गिवन है, आंसर नंबर 4। एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये हमारा हो गया रेडियस 100 सेंटीमीटर, ओ ए नाम दे देते हैं, बाय एन आर्क, ये आर्क होती है, ठीक है। अब ये इस आर्क के सहारे कोई एक एंगल बना रहा है, उसको हम थीटा कह देते हैं, थीटा। अब उस आर्क की लेंथ हमारी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर हमारी आर्क की लेंथ है, रेडियस की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, और हमें पाई का यूज़ करना है 22/7, डिग्री में बताना है हमें। अब एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, ये लर्न कर लीजिएगा। क्या क्या गिवन है, थीटा हमें निकालना है, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लिख देता हूँ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क हमारी 22 है, रेडियस हमारी 100 है। अब जो ये थीटा आएगा ये हमारा हमेशा पाई रेडियन में आएगा, ठीक है, थीटा हमेशा रेडियन में आएगा, तो 22/100 ये आ गया रेडियन। हमें चाहिए किसमें, डिग्री में चाहिए। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रेडियन को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 22/100 इंटू 180/पाई। अब ये डिग्री पूरा बन गया, डिग्री लगा देते हैं, इज इक्वल टू 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22/10 इंटू में 180 का तो 0 कैंसिल हो गया, 18 अब ये उल्टा हो जाएगा 22 इंटू में 7, क्योंकि पाई नीचे है, 22 से 22 कट गया, ये आ गया 187/10।
ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 1 7, 126/10। इसको कैंसिल करेंगे। अब हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, डिग्री को पॉइंट में लिख सकते हैं। डिग्री को हमें मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करना होता है, जो पॉइंट की डिग्री आती है। कैंसिल करेंगे 2 से 5 पे, ये जाएगी 2 से 63 पे, 63। तो थीटा आ गया हमारा 63°/5। अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनिमम रिमाइंडर, कम से कम रिमाइंडर तक हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो ये जाएगा 12 पे, 5 12 या 60 होता है, प्लस में 3/5 इंटू में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और 5 से ये 12 पे। तो थीटा आ गया हमारा 12 डिग्री, 12 3 जा 36। ये यहाँ पे पूरा कट गया, इसलिए अब सेकंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। 36 मिनट, थीटा की वैल्यू आ गई 12 डिग्री 36 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। सर्कल का डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस इसका हाफ 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एक तरह से। ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड होता है हमारा आर्क और रेडियस से जो फॉर्म होता है, ये हमने 10th में पढ़ चुके हैं। ये होता है कॉर्ड, कॉर्ड भी हमारी 20 सेंटीमीटर गिवन है। ये हमारा ओ हो गया, ये ए और ये बी, ए भी हमारा कॉर्ड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें माइनर आर्क होती है ये छोटी आर्क माइनर, और ये होती है बड़ी आर्क मेजर आर्क। हमें लेंथ निकालनी है माइनर आर्क की। अगर ये रेडियस 20 है तो ये रेडियस भी तो 20 है। अब ये देखें तो एक तरह से ये बाहर 120 यानी 20 20 20, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों साइड बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें इसकी लेंथ बतानी है। इसकी लेंथ सपोज कर देते हैं L। पेपर एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, लेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क बी L सेंटीमीटर एंड हमें गिवन क्या क्या है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है जिससे हमने ये ट्रायंगल फॉर्म किया है। हमें गिवन है एक एंगल थीटा हमारा 60 डिग्री है। ये हमने लिख ली तीन चीज़ें। अब हमारा 60 डिग्री हमारा डिग्री में है, लेकिन ये थीटा हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा को हम 180/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180। तो ये आ गया 3, थीटा हमारा π/3 आ गया। अब हमें इनके रिलेशन का फॉर्मूला लगाना है, थीटा = L/R। ये फॉर्मूला होता है। पुट करेंगे वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/3 = L हमें निकालना है R हमारा 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3L = 20 पाई। L = 3 को उधर ले जाएंगे, 20 π/3 सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर्स में। तो लेंथ द लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क इज 20 π/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई की वैल्यू कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल गिवन है, जैसे एक ये और एक ये, ठीक है। 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इनकी जो एक आर्क, ये आर्क सेम लेंथ की है, ये भी आर्क और ये भी आर्क सपोज कर लेते हैं। 2 आर्क सेम लेंथ की है। सर्टेन एंगल्स, ये बना रहा है 60 डिग्री और ये बना रहा है 75 डिग्री। एंगल है इनके बीच का 75 और 60 डिग्री एट दी सेंटर। ये हमारे इक्वल है,
ये हम L1 सपोज कर लेते हैं, ये L2, रेडियस R1 R2, एंगल हमारा θ1 और ये हमारा एंगल θ2। L1 और L2 हमारे इक्वल है। तो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियस का रेशियो बताना है। तो पहले लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट R1 एंड R2 बी रेडियस, मान लेते हैं R1 और R2 रेडियस हैं, एंड θ1 एंड θ2 बी एंगल। θ1 हमारा कितना है 60 डिग्री और ये θ2 75 डिग्री। अब हमने कुछ ऊपर हमने एक इक्वेशन पढ़ी θ=L/R, ये लिख लेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L=R θ आ जाएगा। L=R θ, ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से L1 और L2 दोनों बराबर है, बट L1 बराबर L2, तो L और बराबर R θ के, तो L1 बराबर R1 θ, R1 θ1 R2 θ2, यही बराबर होंगे। ठीक है। अब रेडियस का रेशियो पूछा है, ये आ गया R1 इंटू में θ1 कितना है 60 डिग्री इक्वल टू R2 θ2 कितना है 75 डिग्री। तो R1/R2 का रेशियो पूछा है, R1/R2 इक्वल टू 75, यही रहेगा। क्रॉस में ये ऊपर था, ये यहाँ नीचे आ गया, ये इधर ऊपर था, ये यहाँ नीचे आ गया 60। या तो आप इसे काट लो, 15 से 4 टाइम जाएगा, 15 से 5 टाइम जाएगा, तो R1/R2 आ जाएगा हमारा 5/4। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो एक हमारा एक पेंडुलम गिवन है, ये हमारा पेंडुलम है या रेडियस है वही सेम, इसकी लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस का काम करेगा, ये हो गया हमारा आर्क। अब ये पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम होता है, वैसे ही ये इधर उधर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ऐसे घूम रहा है, ये हमारी L है, ये आर्क की लेंथ है, आर्क फॉर्म कर रहा है घूम के, और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा वो θ बनेगा। ठीक है, हमें ये θ एंगल निकालना है कब, जब ये इसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर पहले पार्ट में, तो ठीक है, दूसरे पार्ट में 15 होगी और तीसरे पार्ट में 21। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा L हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस तो हमारी पहले से गिवन है 75 सेंटीमीटर, हमें θ निकालना है, θ=L/R होता है। हमें θ रेडियन में निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है, θ तो पहले से रेडियन में होता है। θ लेंथ हमारा 75, R हमारा लेंथ हमारा 10/75 इक्वल टू 5 से 2 बार और 5 से 15 बार, θ 2/15 रेडियन। सेकेंड पार्ट में हमारा जब इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी तो L, बस हमारा L चेंज होगा, वो बाकी सेम रहेगा, L 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, θ L/R। तो θ L हमारा 15/R 75 1/5 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, θ 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट में हमारा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है L 21 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा पहले से 75 है और θ हमें निकालना है, θ L/R। L हमारा 21 बाय रेडियस हमारा 75, θ ये रहा, θ अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से 7 पे और 3 से 25 पे, तो 7/25 रेडियन, ये आ गया हमारे आंसर। तो यहाँ तक होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म।
एक्सरसाइज 3.2 जल्दी आएगी 2-3 दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।